नेक्स्ट स्टेप है साइंटिफिक नॉलेज। वो नॉलेज जो हमें साइंटिफिक मेथड से पास होने के बाद गेन होता है उसे कहा जाता है साइंटिफिक नॉलेज। और क्योंकि ये नॉलेज एक्सपेरिमेंट से प्रूव होने के बाद हमारे पास आता है तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये मोर एक्यूरेट होता है एंड रिलायबल यानी काबिल एतबार होता है, और इसको हम यूज़ करते हैं टू डेवलप करने के लिए न्यू टेक्नोलॉजीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, ये एक सिस्टम की एबिलिटी है कि वो ऐसे टास्क परफॉर्म कर सकता है जिनमें नॉर्मली ह्यूमन इंटेलिजेंस रिक्वायर होती है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग या लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह मॉडिफिकेशन ऑफ DNA है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के DNA को हम अपनी मर्ज़ी से चेंज करके डिज़ायर्ड ट्रेड्स हासिल कर सकते हैं, और इसके मॉडिफिकेशन ऑफ DNA से हम जेनेटिक डिजीज़ को भी ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट है टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचर, यानी साइंटिफिक नॉलेज से हम नेचर के प्रिंसिपल्स को भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैलेंस, ये नेचर का एक प्रिंसिपल है। नेचर हर चीज़ को बैलेंस में रखती है, जैसे प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप है। प्रे कौन होता है कि जिसका शिकार किया जाता है, और प्रीडेटर जो शिकार करने वाला होता है। अगर प्रे ज़्यादा हो जाएं तो प्रीडेटर्स भी ज़्यादा हो जाते हैं, और जब प्रीडेटर्स ज़्यादा हो जाएं तो प्रे कम हो जाते हैं। जब प्रे कम हो तो फिर प्रीडेटर्स ऑटोमेटिक कम हो जाते हैं। इस तरह प्रीडेटर प्रे पॉपुलेशन बैलेंस में रहती है। डाइवर्सिटी यानी नेचर में हर चीज़ की या वैरायटी मौजूद है, वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ मौजूद है नेचर में। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉरेस्ट है, वहाँ प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। इसी तरह ह्यूमन पॉपुलेशन में आइज़ का कलर है, किसी की ब्राउन है, ब्लू है, ग्रीन है, तो ये वैरायटी ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इन ह्यूमन पॉपुलेशन। टू इम्प्रूव एवरीडे लाइफ, ये साइंटिफिक नॉलेज को यूज़ करके हम अपनी एवरीडे लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? जैसे एडवांसेस इन मेडिसन, साइंटिफिक नॉलेज के थ्रू हमने ऐसी मेडिसिन बना ली हैं जिन्होंने हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को एंड एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ को बढ़ा दिया है। एडवांसेस इन कम्युनिकेशन, जैसे 5G यानी फिफ्थ जनरेशन वायरलेस टेक्नोलॉजी है, जो कि प्रोवाइड करती है मच मोर इंटरनेट स्पीड दैन 4G। हम क्विकली डाउनलोड कर लेते हैं चीज़ों को। तो साइंस के बारे में एक मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, इट्स नेवर फिनिश्ड, कि साइंस कभी भी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि क्या है कि हर एक डिस्कवरी जो है उससे कुछ न्यू क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और ये न्यू क्वेश्चंस रिक्वायर करते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन, और ये इन्वेस्टिगेशन फिर लेके जाती है किसी न्यू डिस्कवरी की तरफ। तो ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है जिससे कंटिन्यूसली हमें नॉलेज गेन होता रहता है। एक फ़िलासफ़िकल स्टेटमेंट है कि द मोर वी नो नथिंग एट ऑल, जितना ज़्यादा हम जानते हैं हम कुछ भी नहीं जानते। इट मीन्स कि इतनी बड़ी यूनिवर्स में किसी भी चीज़ के बारे में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है, समझ बूझ है एंड नॉलेज जो है वो लिमिटेड है। हम किसी चीज़ के बारे में जितनी भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन गेन कर लें, स्टिल देयर इज़ मच मोर, उसके बारे में डिस्कवर करने के लिए और उसके बारे में सीखने के लिए अभी भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, साइंस इज़ एवरीवेयर। देखिए, हमारे आसपास वंडर्स ऑफ साइंस मौजूद हैं। द फूड वी एंजॉय, जैसे फूड जो है उसको हम साइंटिफिक मेथड्स को इम्प्लाई करके प्रिजर्व कर लेते हैं, लाइक फ्रीजिंग, या फिर ड्राई करके स्टोर कर लेते हैं, और उस फूड को हम उस वक्त इंजॉय कर सकते हैं जब वो नेचुरली अवेलेबल नहीं होती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? साइंस के थ्रू। वाटर वी ड्रिंक, जो पानी हमारे घरों तक पहुंचता है वो भी साइंस है, लेकिन फ़िल्टर्स लगे होते हैं ताकि इम्प्योरिटीज़ को रिमूव किया जा सके। केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि बैक्टीरिया एंड वायरसेस को किल किया जा सके, तो ये भी साइंस है। क्लोथ्स वी वेयर, जो कपड़े हम पहनते हैं, फैब्रिक्स का बनना, इनकी डिज़ाइनिंग, कटिंग, स्टिचिंग, ये सब साइंस है। इसके अलावा टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, ये सब इन्वेंशंस ऑफ साइंस हैं। तो इस दौर में हम अपनी लाइफ्स साइंस के बगैर तसव्वुर ही नहीं कर सकते। समटाइम्स जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं वो बाय एक्सीडेंट होती हैं, यानी बाय चांस होती हैं या अनएक्सपेक्टेड हो जाती हैं, कि साइंटिस्ट किसी एक चीज़ पे काम कर रहे होते हैं और उस दौरान कोई न्यू चीज़ डिस्कवर हो जाती है। फॉर एग्जांपल अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब वो बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे अपनी लेबॉर्ट्री में, तो उस दौरान एक एंटीबायोटिक जिसका नाम पेनिसिलिन है वो डिस्कवर हुई, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को इफ़ेक्टिवली ट्रीट करती है। लेकिन मोस्टली जो साइंटिफिक डिस्कवरीज़ हैं वो इंटेलेक्चुअल प्रोसेस के थ्रू होती हैं, जिनमें बाकायदा साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल डिस्कवरी ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA, ये स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की डिस्कवरी जो है ये बायोलॉजी के अंदर एक रेवोल्यूशन है। और DNA के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में वो तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जो उसकी ग्रोथ,
डेवलपमेंट, फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्शन के लिए नेसेसरी होती हैं। नेक्स्ट स्टेप है हाउ साइंस क्लासिफिकेशन इज़ बेनिफिशियल, कि साइंस की क्लासिफिकेशन हमारे लिए किस तरह से हेल्पफुल है। देखिए, एंशियंट टाइम्स में जितनी भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन थी उसको कलेक्टिवली साइंस ही कहा जाता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे ही साइंटिफिक नॉलेज इंक्रीज़ हुआ तो साइंस को क्लासीफाई कर दिया गया डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर, और ये क्लासिफिकेशन हेल्प करती है स्पेशलाइज होने में। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, कंप्यूटर साइंस एट्सट्रा, इनमें से किसी सिंगल फील्ड को, सब्जेक्ट को चूज़ करके उसको डीपली अंडरस्टैंड करके और उसके बारे में काफ़ी सा नॉलेज गेन करके हम उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस की मेन 3 ब्रांचेस हैं, नेचुरल साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड फार्मल साइंसेज। नेचुरल एंड सोशल साइंसेस को कलेक्टिवली हम कहते हैं एम्पिरिकल साइंसेस, क्योंकि ये साइंसेस जस्ट आइडियाज़ पे बिलीव नहीं करती हैं, बल्कि ये बेस करती हैं ऑब्जर्वेशन पे, यानी जिस चीज़ को देखा होता है, एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पे। नेचुरल, सोशल एंड फार्मल साइंसेस तीनों को इकट्ठा हम कहते हैं फंडामेंटल साइंसेस, क्योंकि ये साइंसेस बेस बनाती हैं इंटरडिसिप्लिनैरिटी एंड अप्लाइड साइंसेस की, वो साइंसेस जिनका नॉलेज अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेडिसन, इंजीनियरिंग, जैसे रोड्स हैं, ब्रिजेज़ हैं, ये क्या है, ये इंजीनियरिंग है। इन फंडामेंटल साइंसेस को हम मॉडर्न साइंसेस भी कहते हैं, क्योंकि ये साइंसेस जो हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम इवॉल्व हो गई हैं, यानी इनकी ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई है, और इन साइंसेस के नॉलेज और इनके मेथड्स को मौजूदा दौर में यूज़ करके हम अपनी लाइफ्स को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने स्मार्टफोन्स बना लिए हैं, जैसे इंटरनेट है एट्सट्रा। ब्रांचेस ऑफ साइंस जो हैं इनको हम साइंसेस भी कहते हैं, इनको हम साइंटिफिक फील्ड्स भी कहते हैं और साइंटिफिक डिसिप्लिन्स भी कहते हैं।